माफी के साथ चाहूंगा कि बहन जी ने आंखें बंद कर ली। मिशन मूवमेंट डूब रहा है, लेकिन बार बार चेताने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों से एक बात निवेदन करना चाहूंगा। मैं तो सबसे पहले जीतते ही यहीं आया था, क्योंकि मुझे जिताने में आपने सबसे बड़ा रोल अदा करने का काम किया था। मेरे कुछ साथियों ने बड़ा, और मुझे सबका वोट मिला, इसमें कोई दो राय नहीं, सबने वोट दिया। लेकिन मेरे कुछ साथियों ने कहा कि साहब हमारे गांव से बहुत वोट मिला। मैंने कहा अच्छा, मैंने रिजल्ट मंगाया मामराज जी। मैंने कहा अगर भाजपा के वोट में कमी आई, मेरे वोट में बढ़ोतरी हुई तो तुम्हारा वोट मिला है, लेकिन बसपा के वोट में कमी आई और मेरे वोट में बढ़ोतरी हुई तो फिर ये बताने की जरूरत नहीं है कि किसका वोट मुझे मिला। इस साफ से बिल्कुल एकदम। और लड़ाई जीतने के लिए लड़िए। यहां सारा बुद्धिजीवी पर बैठा है, सारे दलित चिंतक बैठे हैं। आज लड़ाई कौन लड़ रहा है और लड़ाई किस तरह से लड़ी जा रही है देश के अंदर, ये बात समझने की जरूरत है। एक बात का वादा जरूर करते हैं कि आरक्षण हमने दिया, कांग्रेस ने लागू किया, बाबा साहेब ने दिया, और उसका संरक्षण भी हम करने का काम करेंगे। यह बात आपसे करना चाहता हूं। ये जो परंपराएं देश के अंदर नहीं डाली जा रही कि प्राइवेट सेक्टर को हर चीज के अंदर हावी कर दिया गया है। प्राइवेट सेक्टर को हावी करने से नुकसान किसका हुआ, कभी सोचा नहीं। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो आपका हो रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे इसको पूरा। आज ये संकल्प अगर हम लोग लेकर के चले और बाबा साहेब के उस ग्रंथ को, जिसका नाम संविधान है, उस ग्रंथ की हिफाजत की जिम्मेदारी लेने का काम करें कि हम उसकी हिफाजत के लिए अपने आप को मिटा देंगे, लेकिन उसको हर कीमत के ऊपर किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि उस संविधान के अंदर छेड़छाड़ करें। आज सारे न्यूज चैनल पर खबरें चल रही हैं, इमरान मसूद ने कहा 1 घंटे में कर देंगे। अरे नफरत की बात नहीं करता हूं इमरान मसूद। एक कैबिनेट मीटिंग में बैठे मामराज जी को पता है क्या एक कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो कुछ इन्होंने क्या हम ठीक कर देंगे कि नहीं कर देंगे। कैबिनेट मीटिंग 1 ही घंटे की होती है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती। आप संविधान को छेड़ोगे, हम संविधान को नहीं छेड़ने देंगे। हम संविधान के मूल स्वरूप के अंदर किसी भी प्रकार के किसी छेड़छाड़ को अगर आप करोगे तो उसको दूर करने का काम करेंगे। लेकिन बाबा साहब के सपनों के ऊपर आपको बुलडोजर चलाने नहीं देंगे। बड़ी जोर से चर्चा वक्फ बिल के माध्यम से की गई कि आदिवासियों के लिए हमने कर दिया है। कौन सी आदिवासी की जमीन वक्फ बोर्ड में है, जरा मुझे बता दो। पूरे देश में मुझे बताओ कौन सी आदिवासी की जमीन है। आप तो समझ रहे होंगे वक्फ बोर्ड ने आदिवासी की जमीन नहीं, लक्षद्वीप की जमीनों पर नजर है इनकी। और लक्षद्वीप के अंदर जो कम्युनिटी रहती है वो आदिवासी है, लेकिन वो सारी मुसलमान है। इनकी नजर उसके ऊपर है। और वक्फ के कानून में उसको इसलिए एग्जम्पशन दिया गया, अगर किसी ने वक्फ कर दिया तो फिर आप ले नहीं पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्फ ऑलवेज वक्फ। इनकी नजर उस पर है। उन्होंने कहा कि जो अधिकार तुम्हें धारा 26 में धार्मिक स्वतंत्रता के मिले हैं उनको हम रगड़ते हैं और लक्षद्वीप के लोग वक्फ नहीं कर पाएंगे। वक्फ तो आप समझ भी नहीं सकते हो। वक्फ समझने के लिए मुसलमान होना जरूरी है। वक्फ तो अल्लाह की राह में किया हुआ काम है। लेकिन ये सरकार जमीनें हड़पना चाहती है और लोगों के बीच में नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने फलानी जमीन हड़पी, वक्फ बोर्ड ने फलानी। कोई जमीन जब तक वक्फ नहीं हो सकती जब तक उसका मालिकाना हक जो वाजिब है उसके नाम क्लियर कट ना हो। कोई विवादित जमीन भी वक्फ नहीं की जा सकती। लेकिन नैरेटिव पूरे देश में ऐसा चला दिया
अब इसके बाद नंबर आ रहा है कैथलिक का। हमारे पास जब हम कामराज जी जब हम जेपीसी में थे तो बताया गया कि वक्त के पास 8 लाख एकड़ जमीन है। फिर 1-1.5 महीने के बाद वो 9,44,000 एकड़ हो गई। चलो भाई छुट गई होगी इधर उधर, लेकिन पार्लियामेंट का सेशन आते आते गृह मंत्री जी का बयान आया कि 39 लाख एकड़ लैंड। मुझे बताइए कहां है 39 लाख एकड़ लैंड? और अगर 39 लाख एकड़ लैंड है तो फिर उस लैंड के प्रबंधन के लिए आपने क्या योजना बनाई? नहीं बनाई साहब।